चलिए, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक संख्या और भिन्न इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो गई। फिर आप लोग को रिपीट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? जी हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट अब आप लोग को बोले थे कि सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर क्या पूर्णांक संख्या होती है? हाँ, सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर पूर्णांक संख्या होती है। ये दो पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक ना। और बेसिक मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्राइम नंबर की शुरुआत 1 से होती है, नहीं। प्राइम नंबर की शुरुआत कभी 1 से नहीं होती है। प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं, 7 होगा, 8, 9 भी नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, 13 होगा। इस तरह से प्राइम नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर का एक इसमें है कि ये ना दो ही संख्या से इसका भाग लगेगा, एक तो यह खुद अपने से और एक 1 से, और तीसरा इसका कोई भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। 3 को भी देख लीजिए, ये अपनी संख्या 3 से लगेगा या 1 से लगेगा। 5 को भी देख लीजिए, ये अपने संख्या से लगेगा या 1 से ही लगेगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और क्वेश्चन में आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, 1 लगा देते हैं। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। और इसका फैक्टर हमेशा 2 ही होगा, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होगा। जितनी भी प्राइम नंबर है उसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा। एक इसमें एक होगा और दूसरा ये जो खुद की संख्या से कटेगा। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हमेशा प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर हम इसका बोर्ड साफ करते हैं, ठीक है। बोर्ड अच्छी तरह से साफ हो गया है, अब देखिए आगे का। अच्छा, अभाज्य संख्या में एक चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी, जो मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या ऐसा है जिसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है 3, 5, 7, 11, 13, ये सब विषम अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि प्राइम नंबर में सम प्राइम नंबर कौन सा है, सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो वो सिर्फ 2। कौन है? 2। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में 2 ही ऐसा है, एक संख्या 2 है जो सम अभाज्य संख्या है, ये विषम अभाज्य संख्या। इसके बाद जितना नंबर जो है वो सब विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और हम पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, और 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है। और जितनी भी अभाज्य संख्या है, अच्छा, ये अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बोल दिया जाता है कि रूट संख्या क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बच्चे वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये रूट संख्या क्या है, तो आपको आज से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए कि अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर से बता रहे हैं, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से शुरू होती है, ठीक है। और 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन में हमेशा पूछता है सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है,
सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, तो सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पूछ लिया है सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है तो कितनी होगी, जी नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है और इसकी संख्या सिर्फ 1 है, और उसके बाद विषम अभाज्य संख्या की संख्या अनंत है, उसका भी कोई लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है ना, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसका दूसरा है, बोल सकते हैं भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या कौन कौन होती है, जितना भी आपका प्राइम नंबर है उसको छोड़ के सब संख्या भाज्य संख्या होती है। हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। 1 आपकी भाज्य संख्या है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8, 9 नहीं, 10, 11 नहीं, 12, 13 नहीं, 14, इस तरह से अनलिमिटेड। ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे हम अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते थे, उसी तरह भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। अब इसको यौगिक संख्या हम बोलते क्यों है, देखिए यौगिक संख्या हम इसको बोलते क्यों है। जैसे हम 4 ले लिए, ठीक ना, 4 में फैक्टर इसमें कौन कौन सा है, ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। प्राइम नंबर का रूल्स था कि सिर्फ इसमें 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, पर भाज्य संख्या में ये फिक्स नहीं है कि इसका 2 ही फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये अनलिमिटेड होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 24 ले रहे हैं, 24 का फैक्टर कौन कौन होगा, देखिए ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, 24 से होगा। बताइए कैसे। 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और लास्ट में 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। तो मेरा कहने का माने मतलब है कि जितनी भी भाज्य संख्या है प्राइम नंबर को छोड़ के, फिर से मेरी बात को समझिए, जितनी भी भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या को छोड़ के उसका 1 से ज्यादा फैक्टर होता है, और पर अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। मेरी बार बार बताने की मतलब ये है कि आप इस चीज को कभी मत भूलिए। ये आपका, जैसे हम लोग बच्चे में ए पढ़ना सीखते हैं, बी पढ़ना सीखते हैं, अगर हमको इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो हम जीवन की कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, ना 9 से 10, ना 11, ना 1, 2, 3 कोई क्लास की पढ़ाई नहीं कर। उसी तरह ये मैथ का जब तक आपको ये बेसिक जानकारी नहीं रहेगी आप कोई भी मैथ सॉल्व नहीं कर सकते। बड़ा से बड़ा IAS एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बेसिक मैथ का कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसी की जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या भी कौन है, 2 है, और सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1 है, और विषम अभाज्य संख्या की संख्या अनलिमिटेड है, और अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, और यौगिक संख्या का 1 या 2 फैक्टर फिक्स नहीं है, इसका बहुत सारा फैक्टर होता है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई। अब हम बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं।